चलिए, हम लोग कल पढ़े थे 11 नंबर तक, है ना। उसके बाद आप लोग को कल बताए थे कि 12 नंबर से जो है वो अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक, तो चलिए 12 नंबर से शुरू करते हैं। 12 नंबर में देखिए 3 प्रश्न है। 12 नंबर में सॉरी 3 नहीं, तो हम लोग तो पहला देखेंगे, 3 लिख दिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। ऐसा एक प्रश्न हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में। ठीक, तो चलिए वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक जो तरीका है बनाने का, कि 1 नंबर में पूछेगा तो मैं उसका बताता हूं वह कैसे बनाना है। लेकिन अभी पहले बता रहे हैं कि अगर ये 2 नंबर में पूछा गया लघु उत्तरीय में, तब उसको कैसे बनाना है तो वो देखना है। देखिए हम लोग यहां पहले क्या करेंगे कि k गुनी कर दिया जाए बोला है ना। तो पहले आप मान लीजिए कि माना कि वृत्त की त्रिज्या आप अपने मन से जो मर्जी करता है आपका मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या r मानते हैं हम लोग, तो ये 1 है। ठीक, कितना है? 1 है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई और 1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ता है 1 से? तो पाई। यूनिट हम अभी इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें भी कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। बाद में बोला कि त्रिज्या को k गुनी कर दिया जाए, तो वो हम लिखते हैं फिर से, त्रिज्या को k गुनी करने पर नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? अगर आप 1 को k से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना k कितना होगा? k हो जाएगा। तो अब नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही होगा, पाई r स्क्वायर, और r का मान क्या है? तो पाई k स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बोल रहा है, देखिए यहीं पर गौर करना है कि पहले पुराना वृत्त बोला है कि नया वृत्त, इस पर गौर करना है। तो क्या बोला? तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात। पहले क्या बोला? पुराना। तो पुराना का क्षेत्रफल कितना है? पाई। पुराना का क्षेत्रफल पाई। हाँ, अनुपात बोला तो हम सीधा बता देते हैं, तो अनुपात दे देंगे। और या तो इसको तरीका है तो बट्टे में करके आप बताइए, लेकिन हम सीधा अनुपात। और दूसरा क्या है? पाई के स्क्वायर। पाई पाई खत्म, तो यहां क्या बच गया? 1, और यहां क्या बच गया? के स्क्वायर। तो क्या हुआ उत्तर? 1 अनुपात के स्क्वायर। तो अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए 1 अनुपात के स्क्वायर किस में है? सी नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, अब इसी का 2 नंबर देखिए, 12 का 2। इसमें क्या बोला है? अच्छा, अब इसका शॉर्टकट नहीं बताए ना आपको। जब शॉर्टकट में इसको बनाना हो, जैसे ऑब्जेक्टिव में, हमको टाइम लैप्स क्यों करना, सीधा बनाएंगे। जब अंक का बात ही नहीं है तो आप दिमाग में बैठाइए ना कि पाई पाई खत्म, तो मात्रा किसका बच गया? 1, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। तो इतना सोचना है नहीं। इसका 2 नंबर में चलिए, कहता है 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3, 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, तो लिख दीजिए त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4। तो आप वैसे बेसिक तरीका से जानते हैं कि अनुपात में हो तो हम इसको क्या मानते हैं? 3x। r1 बराबर कितना मानेंगे? 3x। और r2 बराबर कितना मानेंगे? 4x, है ना। जब अनुपात में हो तो हम उसके साथ x लगाते हैं, क्योंकि वो बढ़ेगा घटेगा ये x के वैल्यू पर निर्भर करता है। ठीक, अब आइए, तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। 2 त्रिज्या है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर। पाई r1 कितना है? तो क्या हो जाएगा? 9 पाई x स्क्वायर होगा ना।
3 तिया 9 और पाई एक्स स्क्वायर। अब चलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पाई R2 का स्क्वायर, तब पाई और R2 का मान क्या है 4x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 चौका 16 पाई एक्स स्क्वायर होगा। अब बताइए क्या बोल रहा है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, तब पुराना वृत्त कितना है 9 पाई एक्स स्क्वायर और नया वृत्त कितना है 16 पाई एक्स स्क्वायर, तब पाई एक्स स्क्वायर खत्म, क्या बच गया 9:16। तो आपका एक उत्तर यह है। अब ए बी सी जिसमें है आप मिला लीजिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन वाला नहीं है, तो 9:16। लेकिन इसका एक और तरीका है शॉर्टकट, आपको करना क्या है वो सुनिए। आपको अगर त्रिज्या दिया है, लेकिन अगर ये बात याद रहे, अगर लघु उत्तरीय में पूछा या दीर्घ उत्तरीय में पूछा तो ऐसे बनाएंगे, तब ये तरीका है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे, 1 नंबर का है, तब उसमें ना प्रोसेस नहीं देखता है, उसमें सिर्फ गोला रंगना होता है। तो गोला रंगने के लिए इतना मेहनत नहीं, त्रिज्या दिया है ना तो आपको कुछ नहीं करना है। त्रिज्या कितना है 3:4 है ना, आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का अनुपात 9 और 4 का अनुपात 16, उत्तर। इतना नहीं करना है, वस्तुनिष्ठ है, त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया इसका उत्तर। एक प्रश्न है इसमें और 3 नंबर, लेकिन पहले आप इसको उतारिए फिर हम लोग 3 नंबर देखेंगे। आइए 12 का 3 नंबर बचा हुआ है, तो पहले उसको देखते हैं। 3 नंबर ठीक उसका उल्टा है, जो 12 का 2 नंबर अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इसी का ठीक उल्टा है। देखिए कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है ना। तो आपसे पूछा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, माने ये R1 का अनुपात R2 का, सॉरी R1 अनुपात R2 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए तब पहले जैसे हम लोग अभी बनाए हैं, क्या समझे, बेसिक तरीका से वैसे बनाएंगे। जब आपको क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालना हो, आपको याद है सूत्र दिए थे कि क्षेत्रफल दिया हो है ना और आर निकालना हो, तो अगर याद नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टे पाई होगा ना, तो आर बराबर कितना, क्षेत्रफल बट्टे पाई का रूट हो जाएगा ना। तो यहां पर भी आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बताइए अगर आपको ऐसे भी समझ, यहां पर भी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर एक्स स्क्वायर है अगर, तो आर का मान कितना होगा एक्स होगा, तब नहीं ये है। अब आप बताइए तो क्या होगा, क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर क्षेत्रफल का मान है एक्स स्क्वायर, तो दे देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर सीधा हम एक्स स्क्वायर बच्चे पाई का रूट लिख दें कि कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलिए ये तो हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे यहां नहीं दिए हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो था तो वहां से ये R1 निकल गया है ना। अब आइए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए पाई R2 का स्क्वायर, तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर पाई R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हम शॉर्टकट में यहां पूरा बता देते हैं, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बच्चे पाई,
तो R2 बराबर वाई स्क्वायर बटे पाई का रूट होगा ना। अब आपको R1 और R2 का अनुपात बोला है ना, तो हम यहां पर ऐसा लिखे R1 का कितना है, देखिए रूट अंदर एक्स स्क्वायर बटे पाई, और इसका क्या है अनुपात R1 अनुपात R2 अब कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे पाई, दोनों तरफ रूट से खत्म, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे पाई अनुपात वाई स्क्वायर बटे पाई, पाई पाई बाय बाय है ना। लेकिन रूट होने से ये रूट तो रहेगा ना, रूट नहीं हटा है, रूट रहेगा ही इसका। अब पाई पाई दोनों तरफ से खत्म हो गया, रूटे में होता अगर हम ऐसे कर दे तो अलग अलग कर दिए दोनों को, क्योंकि आप देखिए सिंपल भाषा में ये समझिए कि पाई का मान कितना 3.14 या 22/7, तो उसका वर्गमूल करना थोड़ा कठिन है ना। तो हम लोग सीधा करते हैं, एक बार इस रूट को मैं इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर रूट में अब बच्चे रूट में पाई अनुपात यहां पर वाई स्क्वायर रूट में अब बच्चे पाई रूट में, ई दोनों तरफ से खत्म, तो क्या बच जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर अनुपात रूट अंडर वैसे, रूट दोनों तरफ से हटा दें क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा और वाई है तो वाई हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो गया एक्स अनुपात वाई। अब आपको ये तो हुआ एक बेसिक तरीका, जो नंबर है आपका वो इसमें लगा दीजिए, क्या है डी नंबर, तो डी लगा दीजिए। लेकिन एक इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखिए, जब आपको क्षेत्रफल दिया था, सॉरी त्रिज्या दिया था, तो क्षेत्रफल के लिए क्या बोले थे स्क्वायर कर दीजिए, और क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर दिया ना, दोनों को आप सिर्फ रूट चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स अनुपात वाई। उत्तर उतारिए इसको।